जय हिंद दोस्तों, दीपक टी चिरफीगंज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में। सबसे पहले हम महासागर के बारे में जानेंगे, यानी ओशियन के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद हम कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। और जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके जस्ट बाद हम 20 MCQ भी लगाएंगे। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम महासागर के बारे में जानेंगे, जो हमारे विश्व में केवल कितने हैं? 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5 महासागर है बाबू, 5 महासागर है। 5 महासागर है। कितने हैं? 5 महासागर, यानी कि 5 मेजर ओशियन है। ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में हम जानेंगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, पैसा। क्या ट्रिक है? पैसा। P for Pacific, A for Atlantic, I for Indian, S for Southern and A for Arctic। क्या बोले? P for Pacific, P for Pacific, P for Pacific यानी प्रशांत महासागर, A for Atlantic यानी कि अटलांटिक महासागर, और तीसरा I for Indian ओशियन यानी कि हिंद महासागर, S for Southern ओशियन यानी दक्षिण महासागर। उसके बाद पांचवा और अंतिम और सबसे छोटा हो जाएगा आपका आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। देन अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो अब इसमें जाहिर सी बात है, हम क्रमबद्ध से करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? तो इसमें विश्व में कुल 5 महासागर हम जाने हैं। कितने जाने हैं? विश्व में कुल कितने? 5 महासागर। देख रहे हैं यहाँ, 5 महासागर। कितने महासागर? 5 महासागर, जिसमें से सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशियन है। और सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन है। 5वां नंबर पर कौन है? आर्कटिक ओशियन है। याद रखिएगा, विश्व में कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5, जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक, यानी कि प्रशांत बोले तो हिंदी में, इंग्लिश में पैसिफिक, और सबसे छोटा यानी कि आर्कटिक को इंग्लिश में भी आर्कटिक ही बोलेंगे। देन उसके बाद हम एक एक करके जानते हैं। अब हम पैसिफिक ओशियन के बारे में जानेंगे। कुछ तथ्य हैं, जो पैसिफिक ओशियन का जो कुछ तथ्य हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। कौन? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है? तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इसके विस्तार में जाने तो, इसका विस्तार जाने, एरिया जाने तो यह पृथ्वी का 1/3 माने 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अकेले पूरा विश्व में जो क्षेत्रफल है, विस्तार है, उस पे 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा पे ये अकेले है, फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए, यानी एरिया की बात किया जाए, तो लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। कैसा है इसका आकार?
मोटे तौर पे कैसा है, ट्रायंगुलर है, और इसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, ये अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। कहाँ कहाँ है, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से अधिक होगा, क्योंकि बड़ा है ना, इसका भी क्षेत्रफल जो होगा सभी महाद्वीपों से क्या होगा, अधिक होगा। अब आगे जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। कौन महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। कौन महासागर, प्रशांत महासागर। इसे मेरियन गर्त कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है कहा जाता है। हाँ, इसे रिंग ऑफ फायर कैसा कहते हैं, देखिए सबसे गहरा, मेरियन ट्रेंच है कि नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर सबसे गहरा, दिखा। चलिए फिर से दिखाते हैं, देखिए है, ये लपाट दिख रहा है आपका, सबसे गहरा है। इसको हम मेरियाना गर्त कहते हैं। आगे चलते हैं। ये रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर यानी ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र, लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर। ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र में 75% जो है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मूंगे के चट्टाने यानी कोरला का रीफ, मूंगे के चट्टाने ऐसे ऐसे मूंगे के चट्टाने से बना ऐसे दिखता है। रिंग ऑफ फायर, इसे अग्निवलय, हिंदी में अग्निवलय प्रशांत महासागर में स्थित है। पूछेगा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो रिंग महासागर है, रिंग महासागर, रिंग वलय, रिंग वलय, रिंग वलय, रिंग वलय, कौन सा, रिंग वलय, रिंग, रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय हिंदी में कह सकते हैं इसको। ये कहाँ है, किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। कहाँ, प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में। इसका अन्य नाम जो है, इसे अंध महासागर, ब्लाइंड ओशियन यानी अंधा महासागर भी कह सकते हैं, कहते हैं। इसका जो आकार है, आकार, इसका जो आकार है, शेप, 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 इसका जो शेप है, शेप, ये अंग्रेजी अक्षर के एस के जैसा है। कैसा है, अंग्रेजी अक्षर के एस के जैसा है, एस के जैसा है। कैसा है, एस के जैसा, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है लाइटिंग, एस के जैसा है। प्यूर्टो रिको गर्त, इसका सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। सबसे गहरा का जी है प्यूर्टो रिको गर्त। इसका सिर्फ जानने का एक मुख्य पॉइंट यह है कि अंग्रेजी के एस अक्षर के आकृति वाला महासागर किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे अटलांटिक महासागर। क्या बताएंगे, अटलांटिक महासागर। क्या बताएंगे, अटलांटिक महासागर। किसका, कि एस अक्षर की आकृति वाला महासागर किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
तो अटलांटिक के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी की जोन कह सकते हैं इसको, की जोन कह सकते हैं। सारगैसो, जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सी, बिना तट वाला सागर कहते हैं इसको। सारगैसो सागर यानी बिना तट वाला सागर कहते हैं। सी विदाउट कोस्ट, जहां समुद्र घास तैरती है, जहां समुद्री कहा करती है, जहां समुद्री घास तैरती है, समुद्री घास तैरती है, समुद्री घास तैरती है। यहीं पास बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल के नाम आपने सुना होगा। बरमुंडा, देखिए बरमुंडा, इसी को बरमुंडा ट्रायंगल बोलते हैं। ये बरमुंडा ट्रायंगल जिसे डेविल्स ट्रायंगलर, जिसे किसने डेविल्स ट्रायंगलर, डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमुडा ट्रायंगल को क्या कहते हैं, किस और नाम से जाना जाता है, तो डेविस ट्रायंगल, डेविस ट्रायंगल, डेविल्स 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 ट्रायंगल, ये है बरमुडा ट्रायंगल। ये दीदी का चमकता हुआ, ये है बरमुडा ट्रायंगल। इसको हम डेविल्स ट्रायंगल या बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। सारगैसो जो सागर है, ये अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। पूछेगा कि सबसे छोटा महासागर दुनिया का कौन है, तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। इसकी स्थिति जो है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पे स्थित है। कहाँ है, नॉर्थ पोल पे। इसका स्थिति यानी इसका लोकेशन उत्तरी ध्रुव पे है। इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं, इसे छिपता हुआ महासागर, इन्हें हिडन ओशियन कहा जाता है, क्योंकि यह साल भर बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि यह कहा सालों भर जो है से बर्फ से ढका हुआ, सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए है हिडन ओशियन कहते हैं, हिडन ओशियन कहते हैं, हिडन ओशियन कहते हैं। यानी कि पॉइंट निकल के आया कि छिपता हुआ महासागर, यानी छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं, छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को कहते हैं। किसको कहते हैं, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को। उसके बाद आएंगे हम दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, साउथर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, साउथर्न ओशियन। इसका जो लोकेशन है, लोकेशन, इसका जो लोकेशन है, इसका जो लोकेशन है, लोकेशन ये आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीपों के चारों ओर है। अंटार्कटिका महाद्वीपों के चारों ओर, देखिए लोकेशन अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दिख रहा होगा, रेड से दिखाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप डॉट डॉट दिख रहा है, चारों ओर। इसका विस्तार देखा जाए तो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है। कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। यह महासागर, यह महासागर पूर्ण रूप से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में को घेरे हुए है, अंटार्कटिका को घेरे हुए है। यह जो महासागर है अंटार्कटिका को घेरे हुए है। जिस अब आपका महासागर का पाठ खत्म हुआ। अब यहां से स्टार्ट होगा
कॉन्टिनेंट, 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 कॉन्टिनेंट। क्या स्टार्ट करेंगे? कॉन्टिनेंट। मुख्य प्रमुख जो महाद्वीप है 7 हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसे हम क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, जिसमें पहला नंबर पाता है एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, चौथा में दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, 5 नंबर पर है आर्कटिक अंटार्कटिका, और छठा में है यूरोप, और 7वां में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल के इसको ओर्सेनिया बोलते हैं। ओर्सेनिया, 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 ओर्सेनिया। ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया महादेश का एक सबसे बड़ा देश है। जिस तरह से कोई अगर अच्छा बेटा काम कर लेता है तो उसके फादर बेटे के नाम से जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया है वह एक महादेश नहीं है, वह एक कॉन्टिनेंट नहीं है, वह एक बहुत बड़ा देश है ओसेनिया का। उसी के नाम पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा। अब ये तो हम जान गए हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। इन द वर्ल्ड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, जिसमें सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बिगेस्ट एशिया है। कौन सा है? एशिया। हम आपको अभी मैप में भी दिखाएंगे। एशिया है, एशिया है। कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया है, एशिया। क्या है? एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया यानी ओसेनिया कहते हैं। कुछ है ओसेनिया, ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया वहाँ का एक देश है बड़ा सा, क्योंकि सब छोटे छोटे हैं ना, इसीलिए उसमें बड़ा था, इसीलिए उसी के नाम पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बोलते बोलते सब ऑस्ट्रेलिया बोलते, लेकिन है ओसेनिया। हाँ, यानी सब छोटा ओसेनिया, ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं या ओसेनिया, ऐसा रियल नाम ओसेनिया। वहाँ का एक देश है, उसी के नाम पे बोलते बोलते ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। एशिया, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका विस्तार विश्व का 30% क्षेत्रफल और 60% जनसंख्या है। इसी में विश्व का 30% क्षेत्रफल पर फैला है। 30% क्षेत्रफल, 30% पूरा विश्व का 30% क्षेत्रफल पर फैला है। और पूरा विश्व का 60% आबादी यानी जनसंख्या एशिया का, एशिया में, एशिया में, एशिया में। यह सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यता का पालना। इसका प्रमुख तत्व है जो निम्नलिखित दिए हुए हैं। यह सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, यानी चीन है। चाइना, चाइना, चाइना सबसे बड़ा देश एशिया का, चाइना। और सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश मालदीव है, मालदीव है, मालदीव है, मालदीव है, मालदीव है। और सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, एशिया का सबसे बड़ा नदी यांगसी नदी, एशिया का सबसे बड़ा नदी यांगसी नदी को कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नदी यांगसी नदी, एशिया का सबसे बड़ा नदी यांगसी नदी को कहते हैं, यांगसी नदी को कहते हैं, यांगसी। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कौन सा एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसमें हम यही जाने कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करता है, जो क्षेत्रफल लगभग 30% कवर करता है पूरा विश्व का। अकेले कौन? एशिया, इसलिए तो सबसे बड़ा महाद्वीप हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर में हम आएंगे अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में जानेंगे। अफ्रीका को अंध महासागर भी कहते हैं। अफ्रीका को अंध महासागर कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं। इसका उपनाम यानी इसका जो एक और नाम है काला या अंधा महाद्वीप, जिसको हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। किसको? अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, यानी काला या अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। यही एक ऐसा महाद्वीप है, ये एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं, एकमात्र महाद्वीप जहां से कई और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, तीनों गुजरती है। ये एक मात्र ऐसा अफ्रीका एकमात्र महादेश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, अल्जीरिया। और सबसे लंबा नदी नील नदी है, नील नदी है, नील नदी है, नील नदी है। सबसे बड़ा नदी नील नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। सबसे ऊंचा पर्वत कजी है? किलिमंजारो है। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। देखिए है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखा, तीनों रेखा है, तीनों रेखा है। कर्क है, मकर और विषुवत, तीनों रेखा इस पे स्थित है, तीनों रेखा स्थित है, तीनों रेखा इस पे स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं, याद करने वाला तथ्य यही है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं, कर्क, मकर, विषुवत, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। उसके बाद हम तीसरा नंबर पे चलेंगे, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसे नई दुनिया कहते हैं, न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे महाद्वीप, 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 विश्व का तीसरा सबसे महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे बड़ा देश यहाँ का कनाडा है, सबसे बड़ा देश कनाडा। और सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट किट्स एंड नेविस है। और सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी है। सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले यानी डोनाली या डोनाली या डोनाली या डोनाली या डोनाली कहते हैं। माउंट मैकिनले को हम डोनाली कहते हैं, डोनाली कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला देश, तटीय सीमा वाला जो देश है, तटीय सीमा वाला देश कनाडा है, जो नॉर्थ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका, साउथ, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका।
यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। चौथा में सबसे बड़ा देश जो है यहाँ का ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील है। और सबसे छोटा देश दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड है। फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप है। और सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। अमेजन नदी वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन को कहते हैं। इसी महाद्वीप में बहती है। 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 ये है अपना दक्षिण अमेरिका। ये अपना दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद इसके बाद हम अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ होने के कारण इसे व्हाइट, अंटार्कटिका के बारे में कुछ जानेंगे तो इसे श्वेत महाद्वीप, इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरी तरह बर्फ से ढका होने के कारण, पूरी तरह बर्फ से ढका होने के कारण ही इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। सफेद महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान को समर्पित है। ये महाद्वीप जो है विज्ञान को समर्पित है। यहाँ कई शोध केंद्र हैं। यहाँ कई रिसर्च सेंटर भी स्थापित है। इसीलिए इसे विज्ञान का समर्पित कहते हैं। समर्पित है विज्ञान को। यह महाद्वीप जो है विज्ञान को समर्पित है। विज्ञान को समर्पित है क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका पूरी तरह से। ये मानव रहित है। मानव रहित। यहाँ कोई भी ह्यूमन नहीं, कोई ह्यूमन नहीं है। कोई ह्यूमन नहीं रहता। कोई ह्यूमन नहीं, कोई ह्यूमन नहीं, सिर्फ साइंटिस्ट, थोड़ा बहुत साइंटिस्ट। यहाँ मानव का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है। कोई स्थायी निवासी नहीं है। इसमें एक चीज याद करने वाला है, इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो हम बोलेंगे अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड और टू साइंटिस्ट, तो किसको कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को। उसके बाद जानते हैं यूरोप। यूरोप के बारे में। यूरोप। यूरोप जो है विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का छठा महाद्वीप है। विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। ये सबसे बड़ा देश इसका रूस यानी रसिया है। रसिया है जिसकी राजधानी मॉस्को यानी यूरोप में है। 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 ये सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसका सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है। और सबसे लंबी नदी यहाँ का वोल्गा है। विश्व का यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रस है। 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 वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। इससे एक प्रश्न निकलता है कि वेटिकन सिटी को विश्व का सबसे छोटा देश कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। इसके बाद अब सातवां और अंतिम और सबसे छोटा महाद्वीप ओशनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया से पुकारते हैं। जिसे हम ऑस्ट्रेलिया से पुकारते हैं क्योंकि ये इसका बेटा है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसीलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया से नाम। लेकिन इसका वास्तविक नाम, जो नाम है इस महाद्वीप का, इसे ओशनिया कहते हैं क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे महाद्वीप देश है। बहुत सारे देश है। इसमें सबसे बड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया है। इसी के नाम पे इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं।
इसे प्यासी भूमि कहते हैं, इसे प्यासी भूमि कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि थ्रस्टी लैंड कहा जाता है। थ्रस्टी लैंड। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि कम वर्षा के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कम वर्षा के कारण। प्रमुख तथ्य इसका कुछ और जानते हैं। ये सबसे बड़ा देश यहाँ का ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जिसके नाम पे हम इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका ये जो है ओसेनिया 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 है। ठीक है। सबसे छोटा देश ओसेनिया का नौरू है। नौरू नौरू। और सबसे लंबी नदी ओसेनिया का मैरे है। मर्रे मैरे मैरे मैरे। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसियास्को माउंट कोसियास्को है। माउंट कोसियास्को है। माउंट कोसियास्को है। इससे एक प्रश्न निकलता है, बोले जाएगा प्यासा भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ थ्रस्टी सोइल किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ये किस महादेश में है? ओसेनिया। किस महादेश में है? ओसेनिया। किस महादेश में है? ओसेनिया। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण भाग जानेंगे। प्रश्न जो भाग 1 में पहला है, कह रहा है विश्व का रेड ले लेते हैं ना, रेड ले लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप क्या जवाब देंगे? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। चौथा प्रश्न है, सरगैसो सागर किस महासागर में है? तो सरगैसो महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये 4 प्रश्नों का हम अध्ययन किए। अब ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बार बार पूछे गए हैं। इससे आगे हम कुछ और जानेंगे महत्वपूर्ण भाग। दूसरा में हम जानेंगे, पहला को इस दूसरा भाग में हम जानेंगे कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? बताइए। तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि वो बर्फ से जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ, इसी वजह से श्वेत महाद्वीप कहते हैं। किसको? अंटार्कटिका को। प्यासी भूमि किसे कहते हैं? प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि कहते हैं। उसके बाद जानेंगे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्योंकि वहां पर बर्फ जमा, वहां रहने अनुकूल जगह नहीं है, वहां सिर्फ रिसर्च के लिए जाता है। अंटार्कटिका विज्ञान के लिए समर्पित महासागर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। और तीनों रेखाओं जैसे कर्क, मकर, विषुवत रेखा पे तीनों एक रेखा है, वो किस महादेश पे है? तो अफ्रीका है। अफ्रीका, अफ्रीका किस पे? अफ्रीका है, अफ्रीका पे, अफ्रीका पे, अफ्रीका पे। अब यहां से हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जिसका आप जवाब देंगे। तो पहला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा
और गहरा महासागर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइए। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर। अगला सवाल है कि किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस, अंग्रेजी के अक्षर एस, अंग्रेजी के अक्षर एस, अंग्रेजी के अक्षर एस, अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? के समान है? किस महासागर को अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? किस? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? किस महासागर की आकृति, फिर सुनिएगा, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के एस यानी इंग्लिश लेटर के एस के समान है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका सही जवाब अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अगला सवाल, अगला सवाल, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में उपस्थित? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में उपस्थित? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में। चौथा सवाल, चौथा सवाल, चौथा सवाल, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर, हिडन ओशियन किसे कहा जाता है? हिडन ओशियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? हिंद महासागर किसे कहा जाता है? तो ए आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ सा महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं। छिपा हुआ महासागर। पांचवा सवाल है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? यानी व्यापारिक की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को, अटलांटिक महासागर को या दक्षिण महासागर को? विश्व का, विश्व का, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर को कहा जाता है। पैसिफिक ओशियन 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 को कहा जाता है। छठा सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में?
तो ये भी पैसिफिक महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल, सरगैसो सागर, सरगैसो सागर किस महासागर में अवस्थित है? सरगैसो महासागर किस महासागर में अवस्थित है? किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या दक्षिण महासागर? दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। सरगैसो महासागर किस महासागर पर अवस्थित है? किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 8वां सवाल है, किस महासागर को, किस महासागर को अर्ध महासागर हाफ ओशियन कहा जाता है? किस महासागर को अर्ध महासागर यानी हाफ ओशियन कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो अटलांटिक महासागर को अर्थ महासागर कहते हैं। अर्थ महासागर कहते हैं। अर्ध हाफ महासागर, हाफ ओशियन कहते हैं। अटलांटिक को हाफ ओशियन कहते हैं, हाफ ओशियन कहते हैं। 9वां सवाल है मेरा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डीपेस्ट ट्रेच कौन सा है? जी कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा यानी गर्त जो कौन सा है? तो उसे सुंडा, सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त, जावा ट्रेच, जावा ट्रेच, जावा ट्रेच। 10वां सवाल है, बरमुंडा ट्रायंगल, बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में इसे उत्तरी 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 अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, 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 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया को कहा जाता है, 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 एशिया को कहा जाता है। किस महाद्वीप को, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप। व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। किसे? अंटार्कटिका को। किसे? अंटार्कटिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका को। अगला आते हैं 13 नंबर सवाल है, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि लैंड ऑफ थर्स्टी अर्थ किस महाद्वीप को कहते हैं? किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। 14 नंबर सवाल, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप
यानी अर्ध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो अफ्रीका को, 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 अफ्रीका को। 15 नंबर सवाल है, वह कौन सा महासागर है? वह कौन सा महासागर है? वह कौन सा महासागर है? वह कौन सा महाद्वीप है? वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखा गुजरती है? तीनों रेखा गुजरती है, तीनों रेखा गुजरती है, तीनों रेखा गुजरती है। तो वह अफ्रीका महासागर, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आते हैं विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित कॉन्टिनेंट ऑफ डेडिकेटेड टू साइंटिस्ट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है, अंटार्कटिका को। किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है, 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 अंटार्कटिका को कहा जाता है। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप को सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? गंगा नदी, यांगसी नदी, नील नदी, अमेजन नदी, कौन सी नदी है? एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी कौन सी नदी है? कौन सी नदी? यांगसी नदी, यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी, यांगसी नदी, यांगसी नदी है, यांगसी नदी। एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, यांगसी नदी को कहते हैं, यांगसी नदी को कहते हैं, यांगसी नदी को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? अफ्रीका, अफ्रीका का महाद्वीप का सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो कौन सा है? तो किलिमंजारो। कौन सा है? अफ्रीका महादेश का, अफ्रीका महादेश का सबसे महाद्वीप माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल आपका है, अंतिम सवाल है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो मिसिसिपी को, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसे एक बार रिवीजन जरूर कर ले ताकि कंठस्थ हो जाए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।